हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और इस दौरान कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी शासित राज्यों में ब्राह्मणों की स्थिति पर बड़ा प्रहार किया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा जी हैं। सर, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि बीजेपी राज्यों में ऐसा आरोप लगाया जा रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे हरियाणा हो, वहां पर ब्राह्मण नेतृत्व को खत्म कर दिया गया है, ब्राह्मणों को सताया जा रहा है, ब्राह्मणों को मारा जा रहा है और ब्राह्मण इन राज्यों में बहुत परेशान है। ऐसा आरोप कांग्रेस के बड़े नेता रणदीप सुरजेवाला लगा रहे हैं हरियाणा के चुनाव में। क्या कहना आप? अरे जातिवादी रणजीत सिंह सुरजेवाला, आपको ब्राह्मण की परिभाषा भी नहीं पता है। कौन है ब्राह्मण? ब्राह्मण वो है जो भारत की संस्कृति का प्रतिपादन करता है, जो धर्म का अनुरक्षण करता है, जो देवी देवताओं का सम्मान चाहता है, जो अपना सम्मान चाहता है और जो मंदिरों का उद्धार चाहता है। ब्राह्मण आपसे किसी प्रकार का और कोई अपेक्षा नहीं करता। आपने शोषण किया है, दीपेंद्र हुड्डा ने हो, चाहे उनके पिताजी हो और चाहे आपकी पार्टी के तथाकथित दत्तात्रेय गोत्र को बताने वाले आदरणीय पारसी नेता जो हैं आदरणीय राहुल जी, वो रहे हों। जनेऊ ऊपर कोट के ऊपर धारण करने से वो जनेऊधारी नहीं होता। जनेऊधारी रहने के लिए संस्कार चाहिए और संस्कार आप में ना आपके सहयोगी दलों में है। आपके एक सहयोगी दल के नेता उत्तर प्रदेश में कहते हैं, पत्रकारों के बीच में कहते हैं, अरे मिश्रा जी, अच्छा ये मिश्रा जी, चल हट। आप अपमान करते हो सार्वजनिक रूप में। आपने कितने लोगों का आपने हरियाणा में अपमान किया है। बीजेपी जातिवादी नहीं है। मोदी जी तो कहते हैं कि गरीबी, जो युवा, महिला और ये किसान, ये चार जातियां हैं, इसके अलावा कोई जाति नहीं है। लेकिन अगर आप ब्राह्मण को कहते हो ना, तो ब्राह्मण जान रहा है कि मोदी जी ने मंदिर का निर्माण में अपना सहयोग दिया है। काशी, मथुरा, अयोध्या के उसमें उन्होंने सहयोग दिया है। 10% जो सवर्ण का आरक्षण वो मोदी जी ने दिया है। ब्राह्मण अपनी अस्तित्व की रक्षा करना जानता है। लेकिन आरोप ये है कि यहां पर एनकाउंटर्स में वो सवाल उठा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि नेतृत्व ही खत्म कर दिया बीजेपी ने। ये अपराधियों का संरक्षण देने वाले लोग, किसी की भी मृत्यु होती है उसको उस जाति का कहकर संबोधित करते हैं। कभी अपराधी को कहेंगे ये यादव है, कभी अपराधी कहेंगे ये मुस्लिम है, कभी यादव को कहेंगे रावत है। वो गोली चला रहा हो तो उससे पूछें भैया तेरी जात क्या है, और तेरी जात अगर वो बता दे तब उसको गोली कोई पुलिस जवाब दे। ये उत्तर प्रदेश में संभव नहीं है। और उत्तर प्रदेश में जो ब्राह्मण वर्ग है आज स्वाभिमान से जी रहा है। नहीं, नेतृत्व कहां है, वो ये सवाल कर रहे हैं। कितने नेता हैं ऐसे? अरे कौन? आप नेतृत्व की किसकी बात कर रहे हो? हमारे वहां पे नेतृत्व में यहां से लेकर ऊपर तक देख लिए, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष ही ब्राह्मण है, नड्डा जी। हमारे वहां हमारे संगठन मंत्री जो पूरा देश का संचालन करते हैं आदरणीय संतोष जी। हम लोग जाति नहीं बताते ना, लेकिन है ना। लेकिन बताइए। और उत्तर प्रदेश में मैं राज्यसभा का सदस्य बना हूं। आदरणीय अभी हमारे यहाँ पे उप मुख्यमंत्री हैं, तमाम और मंत्रीगण, कितने मंत्री हमारे कैबिनेट में और उसमें हैं। आप क्यों जाति जाति को लड़ाना चाहते हो? कांग्रेस केवल जाति को लड़ाकर राज्य करने का जो सपना देखती है। ब्राह्मण बुद्धिमान है और लोगों के आप जो बहकाव करते हो ना, वो जादू आपका ब्राह्मण पे नहीं चलना। ये ब्रह्मांड का एंटीना लगाने वाला जो ब्राह्मण है ना, वो जनेऊ धारण करता है, तभी देश की रक्षा का व्रत भी धारण करता है। और आप अगर उसको चुनौती दोगे ना, तो आपको अच्छा जवाब कांग्रेस को मिलने वाला है। आप तथाकथित छद्मवेशी ब्राह्मणधारी, जो दत्तात्रेय गोत्रधारी लोगों के आधार पर अगर आप कहोगे कहीं किसी जात को करोगे, कहीं किसी जात को करोगे, और उसके बाद आके जहां देखोगे कि कहीं कुछ और आपको दिख रहा, तो वहां आप ब्राह्मण का या किसी और जाति का नाम लेकर उसको अपमानित करोगे। उत्तर प्रदेश में अभी ठाकुर बिरादरी के लिए कहा गया। अरे कौन? आप क्यों कहते हो ऐसा? जिसकी महिलाओं इशारों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर निशाना साध रहे हैं कि वो ब्राह्मणों को पसंद नहीं करते हैं, वो उपेक्षा करते हैं। ऐसा इशारों में वो आरोप लगा रहे हैं। अगर इशारों पे आरोप करते तो इनके इतने सारे लोग साथ में काम कर रहे हैं। हम लोगों ने 5 साल उनके साथ काम किया है। मैं नहीं समझता हूं कि मुख्यमंत्री की कोई जात है, मोदी जी की कोई जात है, अमित शाह जी की कोई जात है। ये जातविहीन व्यवस्था में केवल संगठनात्मक तौर पर ये काम करते हैं। इसलिए आप इस प्रकार की बातें करो। और बीजेपी के बारे में उन खड़गे साहब से पूछो ना, जो आज कहते हैं कि मैं तभी मरूंगा जब मोदी जी को हटा दूंगा। अरे भैया, आप 100 साल जियो और 100 साल तक मोदी जी चलते रहे। मैं तो यही चाहता हूं। अंतिम सवाल, हरियाणा में चुनाव की तारीख करीब आ रही है, आप बहुत ज्यादा
क्योस क्रिएट हो रहा है, क्या आपको लगता है ये आखिरी दाव है कांग्रेस का जिसके जरिए वो अपने पक्ष में एक बड़ा माहौल खड़ा करने की कोशिश कर रही है, और क्या इसमें कांग्रेस कामयाब होगी? ये जो ब्राह्मण का कर रहे हैं ना, अभी मैं 20 दिन पहले गया था, 10,000 एक दिन की नोटिस पे गया था, 10,000 ब्राह्मण इकट्ठा हुआ था वहां पर पलवल में। आप पूछ कर देख लेना। आज इसी तरह चिंता इनको है कि हर जगह हर जाति के लोग, जितनी बिरादरी हैं, आज बीजेपी के पक्ष में खड़ी हुई हैं। और हरियाणा में मैं समझता हूं अब तक की सबसे ज्यादा सीट अगर कोई पाएगा तो बीजेपी इस बार हरियाणा के चुनाव में पाएगी। आप देख लेना, ये कांग्रेस का जो पीछे वाला सहयोगी आम आदमी पार्टी, ये सब, ये सपा बसपा माकपा बाकपा कांग्रेस आप पाप जितना है बहुत दूर दिखाई पड़ेगा और बीजेपी की सरकार फिर से बनेगी। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। पूर्व डिप्टी सीएम और मौजूदा राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा जो कि हमला बोलते हुए नजर आए और साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी किसी की उपेक्षा नहीं करती है और इन दोनों राज्यों में ब्राह्मणों की स्थिति बेहतर है और हरियाणा में एक बार फिर से बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। कैमरा पर्सन दुर्गेश के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, लखनऊ।